इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नरेशन, और नरेशन में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 5। जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था, जो टाइप नंबर 5 से रिलेटेड इसके कंसेप्ट्स बनते हैं उसके बारे में हमने जान लिया था। इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि भाई टाइप नंबर 5 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ना, उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है अपने एग्जाम्पल्स के अंदर। ठीक है ना। आई होप आपने कल वाली वीडियो जो टाइप नंबर 5 से रिलेटेड है उसको देखा होगा और कंसेप्ट्स को समझा होगा। आज भी हम क्या करने वाले हैं, टाइप नंबर 5 से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। जो कंसेप्ट मैंने आपको कल बताए थे, ठीक है ना, उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके पहली कोशिश आपको करनी है, उसके बाद अपना मैच करके देखना है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो कंसेप्ट को समझना कि भाई हम इसमें क्या कंसेप्ट गलत कर दिया था और उसमें हम क्या ठीक करेंगे। ठीक है। यदि क्या है कोई इस वीडियो को यहीं से देखना स्टार्ट कर रहा है तो मेरी सजेशन पहले यही है, आप एक बार ना कल वाली वीडियो जरूर से देखो, वरना मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं, जो भी कंसेप्ट उसके अंदर यूज होगा, मैं आपको साथ के साथ में बता दूं। ठीक है। चलिए देखिए, आज के लिए जो मतलब कि हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है फर्स्ट नंबर का, तो इसमें हमें दिया गया है द बॉय सेड। एग्जाम्पल में क्या है, द बॉय सैड, यहाँ पे कोमा लगाया गया है। उसके बाद आगे लिखा गया है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर पापा, यहाँ लिखा गया है पापा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे लगा दिया गया है। उसके बाद आगे लिख दिया गया इसमें फॉरगिव मी दिस टाइम। क्या लिखा गया है, फॉरगिव मी दिस टाइम। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया किसके अंदर, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अभी आप इस चीज़ को भूल जाइए, हमें नहीं पता है कि एग्जाम्पल मेरा किस टाइप से है, 1 से है, 2 से, 3 या 4 से। तो हम क्या करते हैं, अभी कुछ चीज़ें रिपोर्टिंग वर्ब में चेक करते हैं जो कोमे से पहले होती है, कुछ चीज़ें हम इन्वर्टेड कोमाज के अंदर चेक करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पापा लिख दिया गया है। तो आगे देखो क्या लिखा गया है, फॉरगिव। तो फॉरगिव क्या होती है, अपने आप में एक मैन वर्ब होती है, यानी कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। और जो भी सेंटेंस आपका इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किससे स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट विद वर्ब, और जो स्टार्ट विद वर्ब से स्टार्ट हो जाए तो वो किस टाइप के अंदर चला जाता है, आपका इम्पेरेटिव बेस्ड सेंटेंस वाली टाइप में चला जाता है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप्स के अंदर आ जाता है। तो जैसे आपको ये पता चल जाता है कि भाई इम्पेरेटिव बेस्ड जो सेंटेंस बेस्ड टाइप से हमारा एग्जाम्पल है, तो तुरंत क्या है, आपको टाइप का पता लग जाना चाहिए और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, आपके माइंड में आ जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, और जिसने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो वो इसको ना बनाने की कोशिश करना। अब देखो कैसे करोगे आप। तो यहाँ क्या हो गया, द बॉय। अब सैड हो या सैड टू होता तो कैसे चेंज करें, इसकी सेंस को समझने की कोशिश करिए। ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप ना खुद से ही सेंस बनाना सीख जाओगे। ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लिखा गया है फॉर गिव मी दिस टाइम। हो सकता है कि भाई जो ये लड़का है ना, अपने फादर से, ठीक है ना, फादर कौन है, इसके जो पापा हैं, से एक किस्म से क्या कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है। या फिर क्या है, किसी चीज़ के लिए भीख मांग रहा हो, इसने कुछ गलती कर दी है, वो भीख दूसरी वाली भीख नहीं है, कौन सी भीख, माफ़ी वाली भीख मांग रहा है कि भाई मुझको माफ़ कर दीजिए, मुझको जाने दो इस बार। ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे सैड को हटा करके बैड का भी यूज़ कर सकता हूँ, और सैड को हटा करके क्या पता ये प्रार्थना कर रहा हो अपने फादर से जाने के लिए, उसको कहीं मतलब कि फॉर एग्जांपल कहीं ट्रिप पे जाना हो, कहीं टूर पे जाना हो, उसके लिए भी तो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए भी तो लिखा जा सकता है ना ये, फॉर गिव मी दिस टाइम। या फिर उसने कोई गलती करी है तो गलती के लिए बोल रहा हो भाई अब की बार मुझसे गलती हो गई है, अब की बार मुझको जाने दो। यदि गलती के लिए होता तो हम यहाँ बैड का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ दो में से हम किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या यूज करा रहा हूँ, ठीक है ना, वो आपको सेंस को समझना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पता रहेगा कि भाई हम किस सेंस में किस वर्ड का यूज करते हैं, सेड या सेड टू को हटा के। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, आपका रिक्वेस्टेड आ जाएगा। तो सेड की जगह हमारा रिक्वेस्टेड हो गया इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब जो ये यहाँ पे ना फादर का नाम दिया गया है, मतलब कि पापा लिखा गया है, तो इसके साथ हमें क्या करना है। अब लड़के ने रिक्वेस्ट करी, किससे करी है, ये अपने फादर से करी है, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे हिज
पापा। ठीक है ना, ये सेंस आपको समझ नहीं है, कभी आप इस चीज को छोड़ के आ जाओ। तो यानी मैंने क्या लिखवाया, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज पापा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है इसको हटा के आपको किसका यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। गलती से इस टाइप के अंदर आपको दैट वगैरह, इफ वगैरह या वेदर का यूज नहीं कर देना है। तो किसका यूज करोगे आप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आप यहाँ देखोगे कि जो फॉरगिव है ना, ये अपने आप में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे, फॉरगिव। और अब यहाँ आ गया आपका पर्सन, और पर्सन क्या है, आप बोलोगे मी है। तो हमें अपने कंसेप्ट का पता है, देखो मैंने इस चीज़ को रेज नहीं कर सकता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज आता आपका। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है कि भाई जो मी है ना मेरा फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि क्या होता है, आई माई मी वी अवर अस। तो ये 6 वर्ड्स होते हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट किस में देखते हैं हम, जो कॉम में से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे द बॉय है। यानी कि जो ये मी दिखाई दे रहा है आपको, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप बोलोगे द बॉय के अकॉर्डिंग। क्या मैं यहाँ द बॉय लिख सकता हूँ, नहीं लिखना है आपको इधर। आप क्या लिखोगे, जो द बॉय के लिए प्रोनाउन हम यूज करते हैं ना, उसका यूज आपको यहाँ करना है। अब बॉय है तो हम किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे ही का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है मेरे पास, आप बोलोगे मेरा ये मी है। और मी कैसे बना होगा, आप बोलोगे आई माई मी। यानी कि मुझे यहाँ पता चल चुका है कि जो मेरा मी है ना एग्जाम्पल के अंदर, वो लास्ट नंबर का है। तो इस सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन आप क्या यूज करोगे, आप बोलोगे ही का यूज करते हैं। तो ही का के बाद क्या आता है आपका, हिज, और लास्ट में हम किसका यूज करते हैं, ही। यानी कि मैंने यहाँ एक बात समझी कि भी जो मी है अपने आप में लास्ट है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो यानी कि यदि मुझे को इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन ही है, तो इसका भी मुझको क्या लेना पड़ेगा, लास्ट ही केस लेना पड़ेगा। यानी कि जो मी है किस में चेंज हो जाएगा, आपका हिम में। तो यानी कि इस मी को हम किस में चेंज कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हिम में चेंज कर लेंगे। अब फिर आप यहाँ आ जाइए, क्या लिखा गया है, आप बोलोगे दिस लिखा गया है। यानी कि किस कैटेगरी में आता है, एडवर्ब की कैटेगरी में। और मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, चेंजेस क्या करने होते हैं। दिस है तो दैट में चेंज कर दीजिए, दीज है तो दोज में चेंज कर दीजिए, ठीक है। एगो है तो बिफोर में चेंज कर दीजिए, नाउ है तो देन में चेंज कर दीजिए। अभी हमारे पास क्या है, एडवर्ब के तौर पे दिस है, तो हम दिस को किस में चेंज कर लेते हैं, दैट में। और टाइम का टाइम लिख करके बाद में आप लगा देना फुल स्टॉप। मतलब एग्जाम्पल कैसा है, हर एक एग्जाम्पल को आपको सिंपल बना के यहाँ चेंज कर देना है। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी जल्दी से मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहली कोशिश आपको करनी है, फिर अपना मैच करके देखना। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, आई सेड टू माई टीचर। देखो क्या एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई टीचर। उसके बाद क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, पार्डन मी सर। क्या लिखा गया है, पार्डन मी, और लास्ट में लिख दिया गया है सर। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, हम समझते हैं कि भी हमें नहीं पता ये किस टाइप के है, तो हम क्या कर लेते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेक कर लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ रिपोर्टेड स्पीच को देखता हूँ, तो यहाँ क्या लिखा गया है, पार्डन लिखा गया है। तो पार्डन भी याद रखिएगा, ठीक है ना, अपने आप में क्या होती है, एक मैन वर्ब की कैटेगरी के अंदर आती है। पार्डन की सेकंड फॉर्म पार्डन, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, पार्डन होती है, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्षमा करना। क्या मीनिंग होता है, माफ करना या क्षमा करना होता है। तो यानी मैं समझ चुका हूँ कि भाई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, और जो मतलब कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किससे स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट विद वर्ब, ठीक है ना, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाए, वर्ब से स्टार्ट हो जाए, तो वो किस टाइप में चला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप में चला जाता है। मतलब मुझे पता चल चुका है टाइप नंबर 5 से। तो चेंजेस आपको तुरंत से ध्यान में आ जानी चाहिए। अब देखिए कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप चेंज कर दोगे। तो आई आ जाएगा, जो सेट टू है, तो सेंस को समझने की कोशिश करिए। तो मैं सेट टू को हटा करके रिक्वेस्ट का यूज करूं, यानी कि रिक्वेस्टेड का, ऑर्डर्ड का यूज करूं, ठीक है ना, एडवाइज्ड का यूज करूं, या बेग्ड का यूज करूं, या सजेस्टेड का यूज करूं, किसका यूज करूं। तो यदि मैं सेंस समझता हूं, तो पार्डन मी सर, यानी कि उसने कुछ ऐसी गलती कर दी है, किसने, जो ये स्टूडेंट था उस टीचर का, या कोई भारी गलती कर दी है, उसके लिए वो क्या कर रहा होगा, अपने सर से पार्डन यानी कि क्षमा मांग रहा होगा। यानी कि यदि क्षमा मांग रहा है, तो यानी कि हम यहाँ डेफिनेटली किसका यूज कर रहे हैं, उस भारी गलती के लिए आप यहाँ पे बेग्ड का यूज कर सकते हो।
वो वाला बैग्ड मत समझ लेना जो भीख वाला होता है, ठीक है ना। ये वाला बैग्ड कौन सा है, माफी वाला बैग्ड है आपका, ठीक है ना, क्षमा वाला बैग्ड है। तो यानी कि सेट टू को हटा करके आपको किसका यूज कर लेना है, आप बोलोगे हम बैग्ड का यूज कर लेंगे इधर। उसके बाद माई, देन फिर क्या आ जाएगा, टीचर। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके इस वाली टाइप के अंदर हम किसका यूज करते हैं, मैंने आपको अभी बताया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पार्डन क्या है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पार्डन का जो पी है वो स्मॉल लेटर में लिख के तो लिख देना इधर पार्डन। उसके बाद यहाँ अब आ जाइए, मुझको बताइए मी कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे आई माई मी, तो यानी कि मेरा फर्स्ट पर्सन है। कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि जो ये मी है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहा होगा, आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो कुम्मे से पहले सब्जेक्ट है वो आपका आई है। तो यानी कि ये कौन सा केस है, आप बोलोगे लास्ट वाला केस है। तो जो आई है तो आई का लास्ट वाला केस तो मी होता है, यानी कि यहाँ हम मी का मी रख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि भाई अब ये जो सर बच गया है ना, इसको हम कहाँ पे लगाएं। तो हमें इसे याद रखनी है कि भाई ये बात उनकी हो चुकी है, किसकी, स्टूडेंट की और टीचर के बीच की। तो आपको दोबारा से ना इस सर को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होंगे लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम लास्ट में क्या लगा लेंगे, अब फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो ऐसे करके क्या है, कंसेप्ट को समझ करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, हर एक टाइप के एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हो। ओके, अब जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो आपको कोशिश करनी है इसको चेंज करने की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, आई सेड टू हिम। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इसमें दिया गया है वेट हेयर टिल आई रिटर्न। क्या लिखा गया है, वेट हेयर टिल आई रिटर्न। फुल स्टॉप लगा के इसको किस में क्लोज कर लिया गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर लिया गया है। अब देखिए पहचान सकते हो ना कौन सी टाइप से है, आप बोलोगे रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार या प्रतीक्षा करना। सेकंड फॉर्म वेटेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेटेड। तो मुझको पता चल चुका है ये इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप से है। चेंजेस से रिलेटेड रूल आपको तुरंत से ध्यान में आ जाने चाहिए। तो देखो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करोगे। अब यहाँ आई आ जाएगा, अब सेट टू को तो हमें सेंस को समझना पड़ेगा। तो सेंस में क्या लिखा है अभी, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करिए जब तक मैं नहीं लौटता, ठीक है ना। यहाँ इंतजार करिए या मैं जब तक नहीं लौटती, जैसे भी लड़का है तो नहीं लौटती, लड़का है तो नहीं लौटता। अब यानी कि हम इस चीज से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भी, ठीक है ना, सीधी सी है। मुझको तो यहाँ एक ही सेंस दिखाई दे रही है जो कि क्या हो सकती है, ऑर्डर की। सीधी सी बात है, क्या है, जब तक मैं नहीं लौटता तब तक यहाँ क्या करिए, आप इंतजार करिए। तो यानी कि मैं मान सकता हूँ जो सेट टू है, ऐसे आपको सेंस को समझना है, ठीक है ना, सोचना है थोड़ी देर बैठ के कि भाई हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब आप बिल्कुल भी ना टाइम नहीं लगाओगे उसके अंदर, ठीक है, जब आप अपने ऑप्शन को मार्क कर रहे होंगे। तो सब कुछ क्या है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर रहने वाला है, आप इसको लेके क्या सोचते हो, क्या समझते हो। तो यानी कि सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, आपका ऑर्डर्ड आ जाएगा। उसके बाद हिम आ जाएगा, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हम इस टाइप में क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये टू वेट। अब यहाँ फिर क्या आ गया, आपकी एक एडवर्ब से रिलेटेड वर्ड आ गया। यहाँ क्या लिखा गया है, हेयर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर। तो हेयर को हम किस में चेंज करते हैं, आप बोलोगे देयर के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि हेयर का